हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर टीजीटी इंग्लिश। सो ये उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी वीडियो जो यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी करें या फिर DSSB टीजीटी इंग्लिश की। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनीज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी या फिर कैरेक्टर हैज़ नो रोल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ है उनका मेन डोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। द आंसर इज सी पार्ट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मेन हीरो ट्रेजेडीज़ का या मेन हीरोइन, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है मेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ हम उसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई उसमें ऐसी कमी होती है जो कि उसको उसके डूम मतलब डेथ की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? ओथेलो का जेलसी जो उसका डेथ का कारण बनती है। और मैकबेथ में क्या है? वो अपनी वाइफ की गलत एडवाइस को मानता है या फिर उसमें बहुत एम्बिशन है, मुझे किंग बनना है। तो ये सब क्या है? ट्रैजिक फ्लॉ। तो यही मतलब होता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मतलब कि हीरो के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ होना जो उसको डेथ की तरफ ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। हैमलेट एक प्ले है किसका? शेक्सपियर का। अब हैमलेट के अंदर भी एक प्ले दर्शाया जाता है, ठीक है। जो हैमलेट के अंदर प्ले दर्शाया जाता है उस प्ले का क्या नाम है? क्वेश्चन ने पूछा है। सो द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेलो, the rat trap that shows the murder of King Hamlet, the mouse trap that shows the murder of Gonzago या फिर none of these। The answer is the C part। जो प्ले हैमलेट के प्ले के अंदर दर्शाया जाता है उसका नाम है The mouse trap that shows the murder of Gonzago। और इसी प्ले के बाद हैमलेट को पता लगता है कि यस, क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट का मर्डर करवाया था। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्ले का नाम पता होना चाहिए जो कि हैमलेट प्ले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मास्क रिटन बाय मिल्टन। तो हमें बताना है एक ऐसा मास्क जो कि मिल्टन द्वारा लिखा गया है। लिसिडियस, कॉमस, एरोपेजेटिका या फिर सैमसन एगिनेस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉमस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनीज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी या फिर कैरेक्टर हैज़ नो रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये जो फ्रेज है या फिर जो ये लाइन है, ये लॉन्ग ने किसके लिए बोली है? इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये लाइन लॉन्ग ने बोली है फॉर शेक्सपियर। ए पार्ट इज द आंसर, शेक्सपियर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ है उनका मेन डोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। द आंसर इज सी पार्ट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मेन हीरो ट्रेजेडीज़ का या मेन हीरोइन, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है मेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ हम उसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई उसमें ऐसी कमी होती है जो कि उसको उसके डूम मतलब डेथ की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? ओथेलो का जेलसी जो उसका डेथ का कारण बनती है। और मैकबेथ में क्या है? वो अपनी वाइफ की गलत एडवाइस को मानता है या फिर उसमें बहुत एम्बिशन है, मुझे किंग बनना है। तो ये सब क्या है? ट्रैजिक फ्लॉ। तो यही मतलब होता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मतलब
कि हीरो के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ होना जो उसको डेथ की तरफ ले जाए। All the world's a stage and all the men and women are merely players are the lines from which play? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये कौन से प्ले से ली गई है शेक्सपियर के? मैकबेथ, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट या फिर द टेम्पेस्ट। सो द आंसर इज C1, एज यू लाइक इट से लाइन्स ली गई है। और ये लाइन्स किसने बोली है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। सो ये लाइन किसने बोली है ये भी हमें पता रहना चाहिए। ये लाइन जैक्स ने बोली है। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। शेक्सपियर पे मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं उन पे वीडियोस बनाई हैं शेक्सपियर पे। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर किसी राइटर से TGT इंग्लिश में तो वो शेक्सपियर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडियस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। Who said this about शेक्सपियर? ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने बोली है? जो ये लास्ट की लाइन है ये आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। बट जो ये पूरी लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कि ये पूरी लाइन क्या है, ये लाइन किसने लिखी है। ये लाइन लिखी है मिल्टन ने फॉर शेक्सपियर और ये उनके कौन से वर्क से ली गई है? एल एल्गेरो। ये लाइन्स एल एल्गेरो से ली है। लास्ट वाली लाइन पता होगा फैंसी स्टाइल वाली, बट पूरी लाइन ये ऐसी है। सो हमें पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी होल लाइन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज दीज लाइन्स अगेन? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये टू रिमेंबर, ये पेपर में आती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले की लाइन्स है। सो ये कौन से प्ले की लाइन्स है? हैमलेट, ओथेलो, क्लॉडियस या फिर किंग लियर। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज ये लाइन किसने बोली है? एंड द आंसर इज ए पार्ट, हैमलेट ने। सो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से प्ले से लाइन ली गई है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये हैमलेट प्ले से ली गई है। और ये लाइन बोली किसने है? तो ये लाइन बोली भी हैमलेट ने ही है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हैमलेट का हीरो है। इन लाइन्स का मतलब है कि जो मेरे बहुत करीब है वो मेरे साथ बिल्कुल भी काइंड नहीं है। सो ये लाइन्स वो किसके लिए बोलता है? क्लॉडियस के लिए, जो कि पहले उसके चाचा थे बट बाद में उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी मदर से शादी कर लेते हैं गर्ट्यूड से। तो फिर ये लाइन्स वो उसके लिए बोलता है कि है तो वो मेरे बहुत करीब, पहले तो चाचा थे बट अब और ज़्यादा करीब हो गए, मेरे फादर भी हो गए हैं, बट वो उससे बिल्कुल भी काइंड नहीं है टूवर्ड्स हैमलेट। सो ये लाइन्स हैमलेट बोलता है फॉर क्लॉडियस। Next question. Which poem of Milton deals with the subject of temptation in the wilderness? So Milton की ऐसी कौन सी पोएम है जिसका सब्जेक्ट है temptation in the wilderness? Again important question. Paradise Lost, Lycidius, Samson, Agonistes या फिर Paradise Regained? So जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन D, दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड। इसका जो सब्जेक्ट है वो है टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं और आऊँ, हर रोज़ आऊँ, so please do let me know in the comment section because your comments always motivate me to make more and better videos. Now moving on to the next question. Next question. First published poem of Milton was El Allegro, on Shakespeare, Lycidius या फिर on his blindness. So मिल्टन की हमें फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम का नाम बताना है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑन शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में इस
पोएम का पब्लिश ईयर भी पूछा गया है 2 से 3 बार। सो वो आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑन शेक्सपियर कौन से ईयर में पब्लिश की गई थी मिल्टन द्वारा। All the world's a stage and all the men and women are merely players are the lines from which play? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये कौन से प्ले से ली गई है शेक्सपियर के? मैकबेथ, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट या फिर द टेम्पेस्ट। सो द आंसर इज C1, एज यू लाइक इट से लाइन्स ली गई है। और ये लाइन्स किसने बोली है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। सो ये लाइन किसने बोली है ये भी हमें पता रहना चाहिए। ये लाइन जैक्स ने बोली है। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? जो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कौन सी पोएम में लाइन बोली गई है? ओड टू लामिया, टू ल्यूसी, टू मेलानकोली या फिर ओड टू ड्यूटी? सो द आंसर इज द डी पार्ट, ओड टू ड्यूटी। ये लाइन 2 बार ही पूछी गई है पहले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में। तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओड टू ड्यूटी पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पोएम में से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Which poem of Wordsworth have this line? सो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोएम से लाइन्स ली गई है? वी आर लेड asleep in body and become a living soul, इमॉर्टैलिटी से ली गई है, टिंटन एबे से ली गई है, द प्रिल्यूड से ली गई है या फिर द एक्सकर्जन से ली गई है? सो जो ये लाइन्स है ये ली गई है पोएम टिंटन एबे से। सो हेयर आवर करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, टिंटन एबे। After whom Wordsworth became the poet laureate of England? किसके बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे इंग्लैंड के? रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज या फिर ड्राइडन? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट साउदी। सो रॉबर्ट साउदी के बाद जो पोएट लॉरिएट थे वो बने थे वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि कौन से ईयर में बने थे वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट? सो वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इनके बाद कौन बने थे? इनके बाद बने थे 1850 में लॉर्ड टेनिसन। बेसिकली वो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद बने थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट पोएट लॉरिएट कौन थे इंग्लैंड के? वो थे जॉन ड्राइडन, जो कि बने थे 1668 में। सो ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड इन हिज कोट। ब्राउनिंग राइट्स दीज लाइन्स ऑन वर्ड्सवर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? सो ये जो लाइन है ये ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई है। किसके लिए लिखी है? वर्ड्सवर्थ के लिए। तो हमें बताना है इस पोएम का नाम क्या है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम रिटन बाय ब्राउनिंग जिसमें से ये लाइंस ली गई है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस है, बहुत बहुत बार ये रिपीट होती है एग्जाम में ये लाइंस। सो द लॉस लीडर, पेट्रियट, प्रोस्पाइस या फिर मेमोरेबिलिया? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आई होप जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा, जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा होगा एग्जाम के लिए, उसको ये आंसर आता होगा। सो ये जो लाइन्स है द लॉस्ट लीडर की है। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोटैगनिस्ट कौन है? सैम, सोम्स, एन या फिर आर्थर? सो ये भी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है सोम्स। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन विच नॉवल ऑफ गॉल्सवर्दी? ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी का। म्यूट सीन और ट्रायल सीन गॉल्सवर्दी के कौन से नॉवल में देखा जाता है? सो सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर लॉयल्टीज?
जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस। जस्टिस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। जस्टिस के कैरेक्टर्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सो जो इनके इम्पॉर्टेंट 3-4 इनके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, उनका आपका बेसिकली आपको समरी या स्टोरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्लॉट पता होना चाहिए, और उनकी मेन प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो जस्टिस उनमें से एक ऐसा प्ले है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस प्ले के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम द लास्ट वर्क विद द पेन नेम ऑफ गॉल्सवर्दी। सो गॉल्सवर्दी ने काफ़ी सारे काम अपने पेन नेम के साथ लिखे हैं। सो यहाँ पे हमें इनका लास्ट वर्क बताना है जो कि उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा। इस वर्क के बाद वो अपना नाम जॉन गॉल्सवर्दी, अपना असली नाम वो पब्लिश करते थे अपने काम के साथ। सो जो इनका लास्ट वर्क है जो उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा, लास्ट वर्क मरने से पहले का लास्ट वर्क नहीं है, बट लास्ट वर्क जो इन्होंने अपना पेन नेम में लिखा है वो हमें बताना है। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आइलैंड फेरिसीज। सो ये इनका लास्ट वर्क है जो कि इन्होंने पेन नेम के साथ लिखा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।